देखिए हम सब काम करते हैं घर के या फिर ऑफिस या फिर कोई ना कोई हम सब काम करते हैं। हम काम क्यों करते हैं? काम करने ताकि हमारे पास पैसे आए। पैसा हमें क्यों चाहिए? पैसा हमें चाहिए ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ज़रूरतें क्या होती हैं? खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, पढ़ाई की चीज़ें। तो हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ज़रूरत की चीज़ें हमें घर पे तो मिलती नहीं है, क्योंकि हमें बाहर से लाना पड़ता है, तभी तो हम घर में उसको रख सकते हैं। तो मतलब उसके लिए हमें बाज़ार का उपयोग करना पड़ता है। बाज़ार हमने अगर किसी दुकान में एंट्री ले ली है तो वहाँ से हम लोगों का बाज़ार शुरू हो चुका है। हम वहाँ से चीज़ें खरीदनी शुरू कर देते हैं। देखिए हम जन्म से ही हम कस्टमर होते हैं, क्योंकि हम काम करेंगे या फिर अगर हम कोई अपना बिजनेस शुरू करेंगे तब तो हम बिजनेसमैन कहलाएंगे, नहीं तो हम अदरवाइज तो हम एक कस्टमर हैं। कस्टमर जो है वो अपने घर पे तो सामान लाता नहीं है, वो लेने जाता है, वो रिटेलर की शॉप से लेने जाता है। रिटेलर भी अपने घर पे नहीं बनाता है, रिटेलर खरीदता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने घर पे नहीं बनाता है, वो खरीदता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पे नहीं बनाता, वो खरीदता है एजेंट से, और एजेंट के पास बहुत सारी कंपनियों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो उनसे खरीदता है कंपनी। तो देखिए कितना लंबा प्रोसेस है। हम कस्टमर हैं और हमें यहाँ से सामान आता है, और ये बीच में बिचौलिए जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं सामान एक दूसरे से, उससे लेकर उसे, उससे लेकर उसे। तो देखिए अगर कंपनी ने कोई सामान 100 रुपये का मान लीजिए बनाया है, तो हम तक आते आते ये 200 का मतलब के लमसम हो जाता है। तो देखिए 100 रुपये तो ठीक है, मानते कंपनी ने बनाया है तो ले रहा है, और ये बाकी 100 रुपीज़ हमारे कहाँ गए? वो बाकी 100 रुपीज़ इन बिचौलियों में बट जाता है। जो 40 रुपये है, या फिर बोल सकते हैं कि 40% के करीब तो इन बिचौलियों के पास आ जाता है। लेकिन जो बाकी 60 रुपीज़ है वो कहाँ गए? देखिए कंपनी जब सामान बनाता है तो वो ऐड करवाता है, एडवर्टाइजमेंट कराता है। वो एडवर्टाइजमेंट हमसे नहीं कराता है, वो हीरो हीरोइन एक्ट्रेस और या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ से कराते हैं। तो और वो सेलिब्रिटीज़ सामान को लेते हैं, जस्ट जैसे मानिए एक सरफ का ऐड हो रहा है बाहर, तो उन्होंने बस हमें आगे का टैग दिखाया कि देखिए ये, पर पीछे का वो कभी नहीं दिखाते हैं कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वो लोग एक तरीके से झूठा प्रचार करते हैं, और हमारे कम से कम 60 रुपये कह सकते हैं, या फिर 60% हमारे ले जाते हैं। ठीक है, झूठा प्रचार करके 1-2 सेकंड के वो लोग एडवर्टाइजमेंट के कितने करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ये हमारे सिर्फ पैसे का नुकसान लेकर नहीं जाता, हमसे और भी चीज़ों का नुकसान लेकर जाता है। पहला तो है महंगा। जब सामान इतने लंबे प्रोसेस से गुजर के आएगा तो वो लंबा हो जाता है, और महंगे के साथ साथ वो क्या कहते हैं, वो मिलावटी होता है। मिलावटी होगा तो हम बीमार पड़ेंगे, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर हमें डबल फीस के लिए वो करेगा। हमारा यहाँ पे 2-3 नुकसान तो हमें सामने दिख गए। मिलावट के बाद यहाँ पे होता है पक्का बिल। हमें पक्का बिल नहीं दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता है, कई बार हम मांगते भी नहीं हैं। पक्का बिल ज़रूरी है। पक्का बिल जब मिलेगा तो उससे हमें ये पता लगेगा हमारे टैक्स में योगदान दिया है। टैक्स में योगदान जाएगा तो हमारे देश की तरक्की होगी, पर हम लोग इस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है झूठा प्रचार। झूठा प्रचार होता है, झूठा प्रचार मतलब कोई सेलिब्रिटी आया, उसने बताया ये है ये नहीं है, बस बता दिया वो चला गया। पर वो लोग झूठ बोल के जाते हैं, वो कभी सच नहीं बोलते हैं। उन्हें हमारे सेहत की कोई परवाह नहीं होती, बस उनको अपने पैसों से मतलब होता है। वो लोग झूठा प्रचार करते हैं। उसके बाद झूठा प्रचार करने के बाद फिर सामान में मिलावट कैसे होती है? ना तो ये रिटेलर कर पाता है मिलावट, ना ये होलसेलर करते हैं। ये दोनों मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों छोटे छोटे प्लांट लगा देते हैं। अगर इन कंपनी ने 20 अगर पैकेट भिजवाएँ किसी चीज़ के, तो ये लोग मिलावट के द्वारा उसे 40 में कन्वर्ट कर देते हैं। जब 40 में कन्वर्ट हुए तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट हुई है। मिलावट के बाद हमें पता चल गया मिलावट कैसे हुई है। कोई डिस्काउंट नहीं होता है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कैशबैक नहीं, कोई डिस्काउंट कोई कैशबैक नहीं। और 80% कंपनी जो है वो विदेशी है।
वो हमारे देश की नहीं है। हम विदेशी कंपनियों का करें तो विदेशी कंपनियों का फ़ायदा हो रहा है, हमारे देश की तरक्की तो रुक रही है ना। तो यहाँ पे नुकसान है। नो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कभी हमें मिल भी जाता है, कभी होली दिवाली पे या फिर कोई सामान एक्सपायरी होने के आसपास होते तो हमें मिल जाता, वरना तो अदरवाइज नहीं मिलता। तो इस तरह की खरीदारी को हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, लेकिन देखिए जब नुकसान हो रहा है तो हम सबको कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता निकला डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग में होता है, देखिए अगर हमने कस्टमर को हटा दिया तो कंपनी का ही नुकसान है, क्योंकि वो सामान बनाएगा तो भेजेगा किसे। अगर हमने कंपनी को ही हटा दिया तो हम तक सामान कौन लाएगा। ठीक है, दोनों को नहीं हटाएंगे, दोनों को अपने पास रखते हैं। हम भी रहेंगे और कंपनी भी रहेगी, लेकिन ये जो फिर हम लोगों तक सामान कौन पहुँचाएगा। तो उसमें फिर एक आइडिया आया PUC नाम का, पिकअप सेंटर। पिकअप सेंटर है तो कंपनी ने कहा 2 कदम हम चलेंगे तो 2 कदम आप चलिए। कस्टमर डर गया, बोला हम कैसे कदम चले। तो कंपनी ने बोला हम सामान बनाएंगे और पहुंचाएंगे, लेकिन कंपनी ने कहा कि आपको भी 2 काम करना पड़ेगा। कस्टमर ने कहा कैसे 2 काम। उसने बोला आपको करना पड़ेगा खर्चा। खर्चा नाम तो सुनते ही डर गया कस्टमर, खर्चा कैसा खर्चा। फिर कंपनी ने बताया खर्चा वही जो आप यहाँ पे सामान खरीदते थे वो यहाँ पे खरीदिए ना, वही तो करना है। और चर्चा का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप सेलिब्रिटी हो, आप सच्चा प्रचार करो, आप लोगों की हेल्प करो, आप लोगों को सच्चाई बताओ। तो फिर कस्टमर मान जाता है, ठीक है। फिर उसने बोला कि यहाँ पे सामान वाजिब दाम में उपलब्ध है, यहाँ पे सामान, यहाँ पे 100% शुद्ध एवं शाकाहारी सामान है। यहाँ के सामान में कोई भी जानवर का अंश नहीं मिलाया गया है, 100% शुद्ध है, प्योर है। और यहाँ पे हमें 1 रुपये की खरीदारी पे भी हमें हमारा पक्का बिल मिलता है। बिल मिलेगा तो टैक्स में भी हम लोगों का योगदान जा रहा है, तो देश की तरक्की में योगदान है। फिर इसके बाद यहाँ पे सच्चा प्रचार हो रहा है। मानिए पुष्पा मैम है, उन्होंने चाय पत्ती यूज़ की हम लोगों की, फिर उन्होंने बताया कि देखो श्रुति मैंने ही यूज़ की, मेरे को इससे गैस नहीं बन रही है, खट्टापन मुंह में नहीं आ रहा है। तो फिर वो तो सच्चाई बता रही है ना मुझे कि देखो ये मैंने यूज़ किया, ये बदलाव मेरे साथ था, तुम भी यूज़ करो। यहाँ पे वो सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने सच्चा प्रचार किया है। और यहाँ पे नकली सामान की तो कोई वही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सामान बिल्कुल शुद्धता के साथ बनती है। और कंपनी 80% सामान अपना खुद बनाती है अपने उस पर, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे है 15% to 20% डिस्काउंट मिल रहा है हमें। और फिर यहाँ पे कैशबैक, हाँ यहाँ पे गारंटीड कैशबैक भी है। हर खरीदारी के ऊपर गारंटीड कैशबैक है। और यहाँ ये कंपनी 100% स्वदेशी है। ये बात, ये हमारे इंडिया की कंपनी है और ये हमारे इंडिया की तरक्की में हाथ आगे बढ़ा रही है। तो ये प्लान है, पर ये वाला जो प्लान है ये जिसके लिए है, उस कंपनी की तो हमने बात ही नहीं की। वो एक्चुअली में कंपनी नहीं, वो एक ब्रांड नेम है, उसकी पेरेंट कंपनी कहेंगे तो बता देती हूँ, चलो फिर चलिए। तो RCM का मतलब होता है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग खरीदारी करने का सही तरीका। इसकी पेरेंट कंपनी कहेंगे तो वो है फैशन लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। और ये जो कंपनी है उनके फाउंडर हैं, जिनके लिए एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए, जिन्होंने हमें इतना, जिनका नाम है TC
कंपनी पहले तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग को नहीं जानती थी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से अपना काम कर रही थी। 1977 में इन्होंने धागे का मिल शुरू किया, उसके बाद 1986 में उन्होंने कपड़े का मिल शुरू किया। 2000 तक ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में रही डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से। लेकिन फिर टीसी छाबड़ा जी के मन में आया कि क्यों ना जो उनके एम्प्लॉयज़ जो उनके अंडर काम कर रहे हैं वो बिजनेसमैन बने, वो एम्प्लॉय बन के सिर्फ ना रह जाएं। तो उन्होंने 2000 अगस्त में डायरेक्ट सेलिंग में अपना कदम रखा और इतना बड़ा उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया RCM के नाम से, जो कि आज बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया में फैला और 2 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ। थोड़ा सा उनका परिचय था। और फिर अब हम बात देखिए, जब हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम ये तो भूल ही गई। जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम 2 टाइप्स के आते हैं, एक्टिव और पैसिव। ये इंग्लिश वाले की तरह होता है, घुमा फिरा के। अगर एक्टिव यहाँ है तो पैसिव घुमा कर है। कैसे? देखिए, एक्टिव का मतलब ही समझ एक्टिव का मतलब जब आप ऑन हैं, आप हैं उस काम में प्रेजेंट, तो वो काम ऑन रहेगा। लेकिन जहाँ आप ऑफ हो गए, जहाँ आप अगर घूमने चले गए, जहाँ अगर आप घूमने चले गए ट्रिप पे, तो वो काम ऑफ है। अगर आप एब्सेंट हो जाएंगे क्लास की तरह, नहीं हो तो पढ़ाई नहीं होगी, हो तो पढ़ाई हो रही है। पैसिव में आप ऑन हो तब भी आपकी पढ़ाई होगी, और ऑफ हो तब भी आप प्रेजेंट हो वहाँ पे। कैसे? क्योंकि आप वहाँ पे अपने डुप्लीकेट खड़े कर चुके होंगे, आप वहाँ पे तो वो काम करते रहेंगे, चाहे आप ट्रिप पे आओ चाहे होकर आपका काम होता रहेगा। इनकम यहाँ पे इनकम का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ आप खरीदारी करोगे, आप पैसे दोगे, आप लेके आ जाओगे। कम अगर आप कोई शॉप पे जा रहे हो, अगर आप खरीदने सामान ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से, तो अगर आपके 1 रुपये भी उस सामान में कम है तो आपको सामान नहीं देगा, कहेगा नहीं आप लेकर। लेकिन देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है। आप जिस हिसाब से खरीदारी करोगे उस हिसाब से आपके पैसे बनेंगे, आपको मिलेंगे बाकायदा। थोड़ी सी उसके लिए बात करते हैं, तो हमें रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी स्लैब होती है, मुझे याद नहीं है, गलत बात है, मैं याद कर लूँगी। ये बात कर लेते हैं बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम होता है सामान के ऊपर, परचेज वॉल्यूम बिजनेस वॉल्यूम के नाम से जो जाना जाता था वो परचेज वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। और बोनस देखिए, यहाँ पे अगर आपने 4999 तक की खरीदारी किया तो आपको 10% मिलेगा उसका, और अगर आपने 9999 की खरीदारी की तो आपको 12% मिलेगा। हाँ देखिए, यहाँ पे तो 32% तक का हो जाता है। फिर हमें आती है रॉयल्टी। इंडिया में वैसे रॉयल्टी 3 उसके फील्ड के लोगों को मिलती है, डांस, सिंगिंग और साइंटिस्ट के फील्ड को, लेकिन यहाँ पे सब रॉयल्टी ले सकते हैं। रॉयल्टी होती है 3% to 8%, और फिर आता है टेक्निकल 1% to 5%, और यहाँ पे कुल मिला के 45%, मतलब कंपनी जो होती है ना वो 45% का हमें अपने प्रॉफिट का पार्टनर बनाती है, लॉस का नहीं प्रॉफिट का। तो बहुत बड़ी बात है ना प्रॉफिट का। देखिए मानिए यहाँ पे मैं हूँ, पहले मैं
एक सिंगल इंसान की, अगर मैं खुद की खरीदारी की बात करूँ तो देखिए, अगर MRP है यहाँ पे अगर 5000 मान लीजिए, और फिर अगर मुझे मिला सामान डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट तो मेरे को 4000 का पड़ेगा, मतलब 1000 रुपीज़ जो हमें मेरे बच गए। अगर 1000 को 12 से करेंगे तो देखिए ये साल का एक हिसाब से मैं बता रही हूँ, तो यहाँ पर 12,000 आ गया। ये तो सिर्फ DP पे, मतलब जो हमें मिला है डिस्काउंट प्राइस उसकी बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वाली। अगर मैं यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम की बात करूँगी तो मानिए मेरा बिजनेस वॉल्यूम लमसम 2000 के बन गया, तो 2000 10% की भी चलते तो 10% इसका 2000 होगा, 200 होगा। तो यहाँ पे 200 रुपीज़ बचेंगे, तो 200 को अगर हम इतने रुपये हमारे बन गए साल के। देखिए इतने रुपीज़ कम नहीं है, अगर बच रहे हैं हमारे, आ रहे हैं हमारे पास, काफ़ी हेल्प हो जाएगी हमारी। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इतने, मतलब लमसम लगा लीजिए कि इतना है हमारे पास, इतना बना है, तो इतने हमें कोई नहीं देगा, कोई देगा ही नहीं। और देगा भी तो वो अपने इंटरेस्ट रेट ऑफ और पता नहीं क्या क्या लगाने लगेगा, तो वो तो उससे डबल भी हो सकता है और पता नहीं कितना हो जाएगा, तो कोई नहीं देगा। लेकिन हमें यहाँ से मिल रहा है, हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हम अच्छे से काम करेंगे, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अपने आप से ऑनेस्ट करके काम करेंगे तो मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी अकेले की बात करूँ, अगर मैंने टीम बना ली, मतलब अगर टीम वर्क के साथ हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो बहुत आसान हो जाता है। अभी हमने थोड़े दिन पहले अपने मैथ्स का प्रोजेक्ट बनाया था 9th क्लास में, तो मैम ने कहा कि देखो अगर आप लोग इंडिविजुअल होकर बनाओगे तो आप लोगों को 1 हफ्ता भी लग सकता है, क्योंकि सिक्किम का सारा बताना था उसमें, मतलब हर चीज़ को लेकर चलना था, तो शायद बड़े काफ़ी पेज का 25 पेज का कुछ बन रहा था। अगर इंडिविजुअल बनाते तो 1 वीक से ज़्यादा लगते, और मैम को चाहिए था उसको 4-5 दिन के अंदर। तो मैम ने कहा काम करो ग्रुप बना लो रोल नंबर वाइज, तो उन्होंने ग्रुप बनवा दिए और काफ़ी काम आसान हुआ। 4 या 5 पेज मेरे को लिखने को सिर्फ मिले थे, जो कि मैंने 2 दिन में लिख के मैम को दे दिए। और एक लड़की जो थी उसको ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसके चीटिंग कर लेगा, तो उसने कहा नहीं मैम मैं अकेले बनाऊंगी। मैम ने कहा तुम देख लो, अकेले बनाओगी, तुम्हारे अकेले की नंबर है वो, पर तुम पे बहुत सारा काम हो जाएगा। तो उस लड़की ने इतने दिन छुट्टियाँ कर ली, वो लिखते लिखते बीमार पड़ गई, पर उसका काम नहीं हुआ। तो मैम ने वही कहा कि टीम वर्क के साथ जल्दी होगा। तो मानिए यहाँ पे मैंने 2000 रुपये का बिजनेस वॉल्यूम कर लिया और मेरी 3 लाख चल रही है, मतलब मैंने 3 लाख खोल रखी है। यहाँ पे भी 2000 का हुआ, यहाँ पे 3000 का हो गया, यहाँ पे 3000 का हो गया। तो देखिए ये अगर इसकी अगर हम बात करेंगे, इसमें से जो पैसा आएगा वो मेरा अकेले का नहीं होगा, क्योंकि इन सब ने मेरी हेल्प की है। अगर हम टोटल बिजनेस करेंगे तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ टोटल बिजनेस हुआ है। 10,000 आता है 14 के आस 14 पे, तो इसका अगर 14% निकालेंगे हम, ये आएगा 14% इसका। तो देखिए यहाँ पे लैग 1, मतलब टीम 1 ले लेते हैं हम। टीम 1 ने 2000 की खरीदारी की, अगर 2000 का यहाँ पे वो हुआ बिजनेस, तो यहाँ पे इन लोगों के 200 रुपीज़ बने। बी के 3000 तो 300 रुपीज़ बने उनके, और सी के 3000 का तो बने 300 रुपीज़। तो यहाँ पे इन सबके पैसे बने हैं, है ना। यहाँ पे 800 रुपीज़ इन लोगों के पास जाएंगे जो जो इनके हैं, और जो बाकी उसमें से बचेंगे, मतलब फिर इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो 600 रुपीज़ बने वो मेरे हो जाएंगे, मतलब फिर वो मेरे पास जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी टीम के साथ भी काम हुआ और यहाँ पे मेरे को भी आए, मेरे खरीदारी से ज़्यादा ही आए, है ना। तो यहाँ पे टीम वर्क का अगर हम काम करेंगे तो हमारे साथ होगा, हमारे पास पैसे आएंगे, हम लोग अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, और जब हम काम करते हैं ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जैसा कि मैम कहती हैं, और काम करने का और मन करता है। अगर हम बीमार में तो पॉजिटिव एनर्जी इतनी यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी होती है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम बीमार हैं या नहीं है। क्या बात सॉरी, लेकिन थैंक यू मैम, आपने बहुत हेल्प की है मेरी। नाम तो ले दो। पुष्पा मैम माय ट्यूशन टीचर। वो बोलती हैं अगर तुम लोग जब ट्यूशन में चीटिंग करते थे तो पिटाई करती
चीटिंग करोगे तो पिटाई नहीं ये पड़ेगी। बात